गौरव गोगोई जी ने कहा कि दिल्ली में कितनी दुर्दशा है, ये है वो है, और स्पेशली उन्होंने यहां पर कोरोना का जिक्र किया कि दिल्ली में कोरोना था तब क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। मुझे मालूम नहीं है गोगोई साहब कहाँ रहते थे उस वक्त, यहाँ थे या आसाम में थे, अपने क्षेत्र में थे या दिल्ली में रहते थे, उनको मालूम नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, इसमें इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा करती है। 130 करोड़ की आबादी को टीका लगाना, सबको अपने मोबाइल पर इसका सर्टिफिकेट मिल जाना, 2 टीका लगने के बाद कंप्लीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाना, 9 दिन के अंदर ऑक्सीजन के उत्पादन को 12 गुना बढ़ाना, दुनिया भर से क्रायोजेनिक टैंकर लाकर उसको हवाई जहाज और स्पेशल ट्रेन से हर देश के कोने में भेजना और लाखों लोगों की जान बचाना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं अधीर रंजन जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने भी, मैं ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता था, हर मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का धन्यवाद किया है, हर मुख्यमंत्री इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, और मोदी जी ने भी हर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। दानिश जी, डर आपके जहन में हो सकता है, सबके जहन में नहीं हो सकता है, सब कुछ डर कर नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और प्रयासों को, विरोधियों के प्रयासों को, राजनीतिक विरोधियों के प्रयासों को भी सराहने की स्पिरिट भी होती है। और इस स्पिरिट के तहत मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी सभी मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और एक बहुत अच्छे माहौल में। और ये कह रहे थे कि आप पार्टी को, गौरव भाई कह रहे थे आप पार्टी को काम नहीं करने दिया। गौरव भाई, आपको मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। मैं गया था लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर, लाशों के ढेर लगे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री सब, आप पार्टी को नहीं करने दिया बोले हैं। भाई मैं लिखता हूं ना, दिल्ली में कौन था तो आप पार्टी, मतलब नहीं, काम नहीं करने दिया। आप बैठिए, अब हो गया। अरे अधीर रंजन जी, रजिस्टर हो गया, बैठिए। लाशों के ढेर लगे थे, अंतिम संस्कार नहीं होते थे, वैक्सीनेशन का फॉर्मूला नहीं था, अस्पतालों के रेट तय नहीं किए गए थे। ये सारा मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया, क्योंकि हम मुख्य दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते, और हमने कहीं पर नहीं किया। आज जिक्र निकाल दिया तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि गुरु का जो रिकॉर्ड है वो सालों सालों तक रहता है, अजरा अमर होता है, आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती है। इसलिए मुझे बोला, इतने सारे भाषणों में, चुनावी भाषणों में, कोई प्रेस इंटरव्यू में मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मगर यहां पर इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि इसका एक रिकॉर्ड बनता है। दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बिल के चर्चा में सत्ता पक्ष से अभी तक माननीय गृह मंत्री ने अपनी बात रखी और एक वरिष्ठ सांसद ने अपनी बात रखी, लेकिन दिल्ली वालों की और दिल्ली की समस्याओं के बारे में उन्होंने कुछ विवरण नहीं किया। विभिन्न प्रकार के समस्या आज दिल्ली राज्य में है। अभी कुछ महीने में गर्मी का समय आएगा, गर्मी के महीने आएंगे और दिल्ली के लोगों के पास पीने का पानी नहीं मिलेगा। टैंकर आएंगे, टैंकर माफिया चलेंगे, पावर कट होंगे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे,
ऐसे ऐसे समस्या आएंगे। कूड़ा का तो समस्या है ही। आज ईस्ट दिल्ली में जो गाजीपुर पर जो कूड़ादान है, वेस्ट माउंट है, वो शायद एक टाइम पे कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा होने वाला है। सैनिटेशन की बात नहीं करेंगे। स्वच्छ भारत का नारा तो निकाल लिया, लेकिन स्वच्छ भारत में महिलाओं के लिए जितना टॉयलेट होना चाहिए, आज के तारीख में दिल्ली में टॉयलेट नहीं है। एमसीडी को लेके आज भी बहुत से कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के स्टे एनिमल्स को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं, सुएज, ड्रेनेज, टॉयलेट्स, लाइसेंसेस को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं। और खास करके धरना और घेराव करना, इसके बाहर कोई विकल्प नहीं रहा दिल्ली के एमसीडी कर्मचारियों के लिए। हर साल, हर महीने कोई ना कोई एमसीडी का कर्मचारी धरना पे बैठा हुआ है, घेराव कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है। वो चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, ड्राइवर हो। और इनके ये जो कहते हैं कि ये सिर्फ राज्य सरकार की विफलता का कारण है, ये बात नहीं है। आज आप डॉक्टर, कर्मचारी जितना मांग राज्य सरकार से करते हैं, उतना ही मांग केंद्र सरकार से भी करते हैं। हम सबने देखा है, कोरोना समय में जब सेकेंड वेव आया था, दिल्ली के अस्पतालों में कितना दुर्दशा था। उसका कुछ तो आज बोलते। एमसीडी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था। पूरी तरीके से दिल्ली, जो देश की राजधानी है, कोविड के समय कोलैप्स हो गया था। एम्बुलेंस आ रहे थे, पर एम्बुलेंस समय पे लोगों के पास नहीं जा रहा था। इसका विवरण होना चाहिए था आज कि किस प्रकार से ये यूनिफिकेशन के द्वारा दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव आएगा। लेकिन आज भी डॉक्टर और नर्सेस को, जिन्होंने कोरोना समय में इस केंद्र सरकार ने कोरोना योद्धा का उनका दर्जा दिया, लेकिन उनके जो वेतन है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल ये निकाल नहीं पा रहे। इनका रुचि कहां है? इनका रुचि सिर्फ राजनीतिक कुश्ती में है, पॉलिटिकल अपमैनशिप में है। दिल्ली की राज्य सरकार और यहां की केंद्र सरकार, इन दोनों के राजनीतिक कुश्ती में घिस रहा है आम दिल्ली वाला। इन दोनों सरकारों के राजनीतिक कुश्ती में दिल्ली, जो हमारी भारत देश की राजधानी है, जो जिस प्रकार से चमकनी चाहिए, हर प्रकार, हर समय कहीं ना कहीं कोई समस्या है। गर्मी के मौसम में पावर कट, बारिश के समय में वाटर लॉन्गिंग, और फिर विंटर के समय में वायु प्रदूषण। ऐसा साल का कोई महीना नहीं है जब हम दिल्ली को जो उसकी सौंदर्य है, सुंदरता है, वो नहीं देख पाते। बार बार डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स, हर एक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है जो अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं। और सर, इनके कुछ भी मैं बातें सुन रहा था, इन्होंने बातें बताई कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी 2011 में चाहती थी कि एमसीडी का बंटवारा हो। तो मैं बड़े अदब से पूछना चाहूंगा, क्योंकि गृह मंत्री के पास सारे तथ्य हैं, क्या 2001 में आदरणीय वीके मल्होत्रा जी ने, उनकी कमेटी थी, क्या उस कमेटी में उन्होंने म्युनिसिपल बॉडी का विभाजन 5 अंग में होना था, ये बात उन्होंने रखी थी कि नहीं रखी थी? आपके ही नेता ने 2006 में, विपक्ष के नेता जो आप थे, जो इस समय में असम के गवर्नर हैं, क्या उन्होंने एमसीडी के 5 कॉर्पोरेशन में होना चाहिए, क्या ये मशवरा उन्होंने 2006 में दिया था कि नहीं दिया था? आपके इतिहास में जाइए, आपके ही वरिष्ठ नेतागण, मैं नाम सबका नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बार उन्होंने ही कहा था कि दिल्ली का एमसीडी का विभाजन होना चाहिए, विशेष रूप से ईस्ट दिल्ली का, क्योंकि ईस्ट दिल्ली, वहां पे छोटे गलियां हैं, गांव हैं। ईस्ट दिल्ली की जो मांग है वो दक्षिण दिल्ली से नहीं मिलती। तो आपके अपने इतिहास में अपने बड़े दिग्गज नेताओं का भाषण देखिए, वहां पे आपको मिलेगा कि ईस्ट दिल्ली के लिए आप लोग एक सेपरेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मांग कर रहे थे। आप आज अपने ही इतिहास पर एक यू टर्न मार रहे हैं।